हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू IS Origin यूट्यूब चैनल। आई एम श्रुति झा और आज हम एक ऐसे एग्रीमेंट के बारे में बात करने वाले हैं, ऐसे कोलैबोरेशन के बारे में बात करने वाले हैं जो रिसेंटली ही अभी हुआ है। सर्टेनली न्यूज में आपने सुना होगा दैट इंडिया एंड जापान हैज कोलैबोरेटेड टुवर्ड्स द इरेडिकेशन ऑफ स्पेस डिब्री इन स्पेस। सो चलिए इसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। तो क्या है ये कोलैबोरेशन? रिसेंटली यहाँ पर एक न्यूज आई है कि इंडियन और जापानीज कंपनी ने यहाँ पर एक एग्रीमेंट किया है जिसके थ्रू वो लेजर टेक्नोलॉजी से स्पेस में जो डिब्रीज हैं उनको खत्म करने का काम करने वाले हैं अप टू द ईयर ऑफ 2027। और यहाँ पे अगर आप देखो तो ये जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हैं दे हैव डन ऑन एड्रेसिंग द इंक्रीजिंग इशू ऑफ स्पेस डिब्री, क्योंकि यहाँ पर लॉन्च सैटेलाइट्स डे बाय डे आपको सुनने में आती हैं कि आज इस कंट्री ने लॉन्च किया, आज उस कंट्री ने लॉन्च किया। तो डे बाय डे ये जो स्पेस डिब्री का इशू है वो बढ़ता चला जा रहा है। उसी इशू को एड्रेस करने के लिए इंडिया और जापान यहां पर साथ आए हैं। So countries are thinking of using laser equipped satellites to remove the defunct satellites and manage the clutter in orbit. Now moving towards that, what exactly is a space debris? So space debris is a space junk which has certainly become the defunctional. तो ऐसी सैटेलाइट्स होती हैं या ऐसे सर्टेन ऑब्जेक्ट्स होते हैं स्पेस में जो लेटर ऑन डी फंक्शनल हो जाते हैं। और उसी के साथ साथ यहाँ पे उसी के साथ आप देखोगे तो ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट्स भी वो हो सकते हैं और जो आपके अर्थ ऑर्बिट में कॉन्स्टेंटली यहाँ पर मूव करते रहते हैं, रोटेट करते रहते हैं। ऐसी ही जो स्पेस जंक है उसी को हम स्पेस डिब्री का नाम देते हैं, जो कि हमारे स्पेस के लिए अच्छी नहीं है बिल्कुल भी। अगर हम कॉमन सोर्सेस की बात करें कि कहां से यहां पर स्पेस डिब्री ओरिजिनेट होती है, तो सबसे पहले तो देखिए डिफंक्ट सैटेलाइट्स, जिन सैटेलाइट्स का काम आज खत्म हो चुका है बट वो हमने 10 साल पहले लॉन्च करी थी और उसका जो एम है वो भी पूरा कंप्लीट हो चुका है। अभी भी वो सैटेलाइट आपकी रोटेट कर रही है स्पेस में, दैट विल सर्टेनली टर्न इनटू अ स्पेस डिब्री। तो वहां पे एक कोलिजन होने के चांसेस यहां पर बने रहते हैं। दूसरा अगर आप देखो तो रॉकेट स्टेजेस, पेलोड को लॉन्च करने के बाद जो रॉकेट स्टेज है वो भी एक स्पेस डिब्री का रूप ले लेता है, क्योंकि लेटर ऑन उसका भी कोई फंक्शन यहां पे नहीं रह जाता है। फिर अगर आप देखो तो फ्रैगमेंट फ्रॉम कोलिजन्स, अगर दो डिब्री के बीच में यहां पर स्पेस में कोलिजन हो गया तो फिर से सर्टेनली वहां पे आपको और डिब्रीज देखने को मिलती हैं, जो कि यहां पर नासा के द्वारा बताया जा रहा है कि बहुत सारी डिब्रीज यहां पर कोलिजन की वजह से स्पेस में यहां पर बढ़ती जा रही हैं। उसी के साथ साथ अगर हम देखें तो एक्सप्लोजन्स, आपको पता है कि space is a very unpredictable area और स्पेस में हर बार कोई ना कोई किसी भी एरिया में एक्सप्लोजन्स बने रहते हैं और एक्सप्लोजन की वजह से भी एक डिब्री यहां पर कंप्लीट यहां पे ओरिजिनेशन हो जाता है। फिर यहां पे लॉस्ट इक्विपमेंट हो सकता है, ऐसी बहुत सारी सैटेलाइट्स हैं जो कि कंट्रीज लॉन्च करती हैं बट वो फेल कर गया मिशन या फिर वो लॉस्ट हो गया, सर्टेनली उसका यहां से कम्युनिकेशन भी लॉस्ट हो गया उसकी ओरिजिन कंट्री से, तो वो तो वहां पे ऑर्बिट करता रहता है जहां भी उसको इंजेक्ट किया जाता है जिस भी ऑर्बिट में, तो वो लॉस्ट इक्विपमेंट भी यहां पर स्पेस डिब्री बन जाता है लेटर ऑन। नाउ कमिंग टू दैट, व्हाई इज एक्चुअली द स्पेस डिब्री अ प्रॉब्लम? तो देखिए यहां पे एक बहुत ही बेसिक नोशन सामने आ रहा है। अगर आप खुद सोचो कि हम जब भी ट्रैफिक में जाते हैं या फिर हम जब मूव करते हैं तो बहुत सारे अगर व्हीकल्स हमारे सामने होती है, बहुत ट्रैफिक लगा होता है, तो हम भी बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। हम भी सोचते हैं कि यार कब ये ट्रैफिक क्लियर होगा, कब जो है वो हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे, और मे बी एक्सीडेंट्स भी बहुत ज्यादा आपको यहां पर देखने को मिल सकते हैं। तो सिमिलरली यहां पे जो स्पेस में एक स्पेस डिब्री की वजह से ट्रैफिक क्रिएट होता जा रहा है, उसकी वजह से जो न्यू सैटेलाइट्स का यहां पे लॉन्च है वो इनहिबिट हो रहा है, वो रुक रहा है, और वो सर्टेनली ग्लोबल स्पेस ग्रोथ के लिए, ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए बिल्कुल भी पॉजिटिव पॉइंट नहीं है। यहां पे कोलिजन रिस्क भी इसी के साथ बना होता है। अगर डिब्रीज वहां पे घूमती रहेंगी ऑर्बिट में, काफी ज्यादा इनकी स्पीड होती है, उस स्पीड से अगर ये कोलाइड करेंगी तो अच्छा नहीं होगा स्पेस में जो भी और सैटेलाइट्स वहां पर हैं उनके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा।
इसी के साथ साथ केस्लर सिंड्रोम भी यहां पर सामने आ रहा है, जो कि आपका बता रहा है कि यहां पर अगर स्पेस डिब्री हैं अर्थ ऑर्बिट में, अगर वो घूम रही हैं, वो काफी ज्यादा डेंस हो जाती हैं, तो उनकी वजह से उनके एक कोलिजन होता है, उसकी वजह से और स्पेस डिब्री का यहां पे जन्म हो जाता है। ये आपका केस्लर सिंड्रोम बोलता है। इसी के साथ साथ अगर आप बात करो तो आपको पता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में क्योंकि बहुत सारे एस्ट्रोनॉट्स रहते हैं, और सर्टेनली कंट्रीज अभी हमारा जो प्यारा भारत है वो भी प्लान कर रहा है यहां पर मैन्ड मिशंस को भेजने की, हमारे एस्ट्रोनॉट्स को भेजने की। तो यहां पे अगर स्पेस डिग्री बहुत ज्यादा मात्रा में स्पेस में प्रेजेंट रहेंगी तो हमारे जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनकी लाइफ को यहां पर खतरा हो सकता है अगर इन केस कोलिजन हो गया हमारे स्पेस स्टेशन के साथ। ठीक है, सिमिलरली यहां पर एक फ्यूचर मिशंस के ऊपर इंपैक्ट बना रहता है। अगर आज हमने स्पेस डिब्री की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया तो डे बाय डे स्पेस डिब्री की प्रॉब्लम और ज्यादा एग्रीवेट होती जाएगी, और जो फ्यूचर मिशंस हैं उन पे आपको एक बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिलेगा। अब हम अगर देखें कि क्या मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज हैं, किस तरीके से हम यहां पर प्लान कर सकते हैं स्पेस डिब्री का रिमूवल, तो सबसे पहले देखिए एक्टिव डिब्रीज रिमूवल, जिसके थ्रू आप इस तरीके से अगर आप देखो नेट्स और हार्पून्स जो होते हैं उनको आप यूज करके जो स्पेस डिब्रीज हैं उनको आप कैच कर सकते हो टुवर्ड्स दी अर्थ्स ग्रेविटी, और यहाँ पे रोबोटिक आर्म्स का भी आप यूज कर सकते हो। तो एक तो आपका मेथड हो गया एक्टिव डिब्री रिमूवल। उसी के साथ साथ आप कोशिश कर सकते हो कि जो डी फंक्शनल सैटेलाइट्स हैं उनको वहां से उनकी जो ऑर्बिट से है उसको आप हटा दो, उसको आप डेविएट कर दो। तो यहाँ पे उसके बाद जब आप उनको अर्थ के एटमॉस्फेयर में लेकर आओगे वहां पे ही आप उनको बर्न कर दो ऊपर ही ऊपर। और रिसेंट न्यूज में आपको रिसेंटली अभी कुछ महीने पहले ये न्यूज भी आई थी कि ऐसी बहुत सारी सैटेलाइट जो हैं वो हमने एक दो सैटेलाइट्स कंट्रीज ने अर्थ के एटमॉस्फेयर में बुलवा के बर्न अप भी करी हैं। तो ये भी एक आपका मेथड हो सकता है। सिमिलरली यहाँ पे एक इंप्रूव्ड डिजाइन की बात सामने आ रही है, क्यों ना ऐसी सैटेलाइट्स को हम अभी से ही डेवलप करें जो कम से कम स्पेस डिब्री स्पेस में यहां पर पैदा करें, जिससे लेटर ऑन जो स्पेस डिब्री का इशू है वो ही यहां पर ना आए। तो इसलिए यहां पे इंप्रूव्ड डिजाइन की बात हो रही है कि ऐसे आप कोशिश करिए अपनी सैटेलाइट्स को डेवलप करिए कि आपके मिशन की वजह से स्पेस डिब्री स्पेस में बिल्कुल भी ओरिजिनेट ना हो। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखो तो इंटरनेशनल गाइडलाइंस को भी फॉलो करने की बात है, क्योंकि यहाँ पे 25 रूल करके एक गाइडलाइन है कि अगर आपके मिशन को 25 ईयर्स हो गए हैं तो वहां आपको तुरंत से तुरंत कोई एक्शन लेना होगा। तो इसीलिए इस रूल को भी फॉलो करते हुए अगर कोई कंट्री आगे बढ़ती है तो भी हम स्पेस डिब्री की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ कमिंग टुवर्ड्स दी टेक्नोलॉजी विच इंडिया एंड जापान आर लुकिंग फॉरवर्ड टू। तो यहाँ पे लेजर टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। आपको पता है ऑर्बिटल लेजर्स इज अ कंपनी ऑफ जापान, और यहाँ पे ये एक लेजर सिस्टम को डेवलप करने की बात कर रहे हैं जिससे जो डिब्रीज हैं उनको वेपराइज कर दिया जाएगा, और उसी तरीके से डिब्री की जो प्रॉब्लम स्पेस में है उसको इरेडिकेट किया जाएगा। सो द टेक्नोलॉजी वर्क्स बाय वेपराइजिंग पार्ट्स ऑफ द डिब्रीज, मेकिंग इट ईजियर फॉर द स्पेसक्राफ्ट टू अप्रोच एंड सर्विस दी ऑब्जेक्ट्स। और इस मिशन को लॉन्च करने की मैंने आपको बताया 2027 के टाइम पर यहां पर बात हो रही है। अब इसमें कौन कौन सी अगर कंपनीज हम देखें तो इंस्पेसिटी विच इज एन इंडियन कंपनी और सिमिलरली ऑर्बिटल लेजर्स विच इज अ जापानीज कंपनी, इन दोनों ने यहां पर एक इन्वेस्टमेंट को रेस किया है। अगर आप इंडियन कंपनी की बात करो तो यहां पे इंडियन कंपनी ने $1.5 मिलियन का इन्वेस्टमेंट रेस किया है, और सिमिलरली अगर आप यहां पे जापानीज कंपनी की बात करो तो जापानीज कंपनी ने $5.8 मिलियन का यहां पे इन्वेस्टमेंट रेस किया है फॉर दिस लेजर टेक्नोलॉजी टू रिमूव द स्पेस डिब्री। नाउ मोर कोलैबोरेशन, अगर हम और कोलैबोरेशन को देखने की बात करें कि इंडिया और जापान का स्पेस एक्सप्लोरेशन में इस डिब्री के अलावा कोई और कोलैबोरेशन है तो डेफिनेटली है लूनर एक्सप्लोरेशन की तरफ भी एक मिशन की बात हो रही है जो कि आपका 2026 के अराउंड लॉन्च होने की बात है, विच इज प्रोजेक्टेड। देखते हैं कि वो 2026 के अराउंड लॉन्च हो पाता है कि नहीं, जिसके थ्रू साउथ पोल जो मिशन है, साउथ पोल जो एरिया है मून का, वहां पे पानी को सर्च करने की एम होगा इस मिशन का। और यहां पे अगर आप देखो तो द नेम ऑफ द मिशन इज लूनर पोलर exploration, short name is the LUPEX, and the aim is to investigate the presence of water on the south pole of moon mission.
मून साउथ पोलर रीजन। और यहां पे अगर आप बात करो सैटेलाइट की, तो इसका 350 kg तक का वेट होने वाला है और इसमें स्पेक्ट्रोमीटर्स को लगाया जाएगा। उसी के साथ साथ सीस्मोमीटर्स एंड हाई रेजोल्यूशन कैमरास भी आपको लूपेक्स मिशन में देखने को मिलेंगे। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय सेशन। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल IS Origin। टिल देन पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।